Hello everyone and welcome back to my channel. Today, we have an exciting contents for you. If you're new here, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our latest content. Let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट स्टेप पार्ट है इसमें गिवन x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 मीन 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो इसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, आपने एक लाइन लगानी है, एरो लाइन होगी हमारे पास, और यहाँ पे जो 0 इंक्लूड नहीं है, इक्वलिटी वाला सिंबल आ रहा है लेस देन, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, 0 से नेक्स्ट नंबर -1 -2 आपकी तो ये एरो आप शो करेंगे इस साइड पे डायरेक्शन में, एरो का डायरेक्शन लेफ्ट नेगेटिव साइड पे होगा मतलब एक्सिस पे। नेक्स्ट है x इज बिटवीन 3 एंड -3। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में इस तरह के। हमारे पास ये एक लाइन लगाएंगे -3 से 3 तक, और 3 पे एक सर्कल आएगा और एक -3 पे जो छोटा सा सर्कल बनाना है, और इसको फिल नहीं करना आपको। इक्वालिटी जहाँ भी होगी उसमें मीन ये नंबर ये जो शो कर रहा है ये एम्प्टी सर्कल, ये नंबर -3 और 3 इंक्लूड नहीं है। इन बिटवीन -3 एंड 3 नंबर हमारे पास इंक्लूड है, -2 -1 0 1 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मीन इक्वालिटी भी आ रही है, यहाँ पे आप -8 को इंक्लूड करेंगे इसमें, इसको फिल करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको फिल कर दें, मीन ये इंक्लूड है। x इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए आपने 0 से राइट से आ रहे हो, अगर आप लेफ्ट साइड पे लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगी, इक्वालिटी इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। x ग्रेटर देन 0 मीन x से ग्रेटर देन देखा जाए तो 1 2 3 ये हमारे पास सारे नंबर अप टू और इनफिनिटी टाइम हमारे पास पॉजिटिव में होंगे इसके। तो इसका एरो आप जस्ट नंबर लिख के, जैसे मैंने यहाँ पे 9 तक लिखे हैं, इसके ऊपर आपने एरो बस ड्रॉ कर देना है, मीन से पता चलेगा कि आपका ये नंबर जो x इज ग्रेटर देन 0 की ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमारे पास वाला पार्ट x इज लेस देन -3, इसलिए आपने -3 इंक्लूड नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन -4, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास होगी, इसमें 4 जो है वो सर्कल जो है वो फिल होगा, और जो -4 पे सर्कल है वो एम्प्टी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज और इक्वालिटीज and inequality of the real numbers that justify the statement। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी की डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द equality sign is called an equation। What is inequality? A mathematical statement in which we do not use the symbol of equality but other symbol like less than or greater than or both is called an inequality। Properties of equalities of real numbers। The following properties are true for any real numbers a, b and c। First one, reflexive। reflexive mean लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास यहाँ पे a यूज कर रहा है, राइट साइड पे a इक्वल टू a, ये हमारे पास शो करती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट चेक करें, यहाँ पे 9x इक्वल टू 9x, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसको शो करेगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी की। सेम इसी तरह सिमेट्रिक में a b के इक्वल है एंड देन b इक्वल टू a, इफ a इक्वल टू b then b इक्वल टू a, ये हमारे पास शो कर रही है प्रॉपर्टी सिमेट्रिक के लिए। और हम इसमें थर्ड वाला पार्ट देखें तो 2x plus 3 इक्वल y एंड देन y इक्वल टू 2x plus 3, a इक्वल टू b देन b इक्वल टू a, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। ये थर्ड वाला पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो सिमेट्रिक गिवन है हमारे पास। थर्ड वन है ट्रांजिटिव, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c देन a इक्वल टू c, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसमें सेकंड देखें हमारे पास x plus 2 इक्वल टू y and y is equal to 2x plus 2x minus 3, मीन ax plus 2 है, b y है और c यहाँ पे 2x minus 3 है, तो x plus 2 इक्वल टू 2x minus 3 की इक्वल लास्ट ये मतलब जो स्टेटमेंट लिखी है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। सेम इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ a इक्वल टू b देन a प्लस c इक्वल टू b प्लस सी, और a b के इक्वल है, उसमें हम दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे c ऐड कर देते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, a इक्वल टू b है देन c नंबर आपने जो नॉट इक्वल टू 0 उनको दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आ गई। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ a प्लस c इज इक्वल टू
b प्लस सी है। c को हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या अगेन हमारे पास जो टर्म आएगी वो a इक्वल टू बी। यहाँ c जो कैंसिल हुआ वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज की है, माइनस सी सब्ट्रैक्ट माइनस सी ऑन बोथ साइड कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो फिर फर्दर हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म a इक्वल टू बी है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट को डिस्कस करें तो हमारे पास a c इज इक्वल टू b c देन a इक्वल टू b। तो यहाँ से हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, a इक्वल टू b आ जाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से अब इसी के जो इक्वालिटी में हमारे पास जो भी मैंने डिस्कस भी कर लिए पार्ट, उसको हम देखते हैं कि फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव, सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, और फिफ्थ वन है ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे a 2y प्लस w 2w p या वो b है और c 50 है। तो यहाँ से हमारे पास ये अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल है इनइक्वालिटी वाले सिंबल है वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को भी पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। Property of inequalities of real numbers. The following properties are true for any real numbers a, b and c. First one is dichotomy. Either a greater than b or a equal to b or a less than b. Mean दो a, b नंबर है बिलोंग कर रहे रियल नंबर से, वो दोनों ग्रेटर भी हो सकते हैं, a ग्रेटर भी हो सकता है b से, a इक्वल भी हो सकता है और a लेस देन b के हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं dichotomy property. Next है transitive property of inequality. If a less than b, मीन अभी लास्ट में हमने इक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो a इक्वल टू b था, b इक्वल टू c देन a इक्वल टू c। इधर इक्वालिटी आ गई, मीन a लेस देन b होगा, b लेस देन c होगा, फिर देन a लेस देन c होगा। फिर नेक्स्ट रिजल्ट है a ग्रेटर देन b हो, b ग्रेटर देन c देन a ग्रेटर देन c हो। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी a ग्रेटर देन b देन a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। अगेन इसी तरह आप इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c लिखा जाएगा। इस फॉर्म में हमारे पास जो गिवन है होगी प्रॉपर्टी वो होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी a ग्रेटर देन b देन ac लेस देन bc। इफ a लेस देन b देन ac ग्रेटर देन bc। ये क्यों है, यहाँ पे हमारे पास जो c हमने लिया है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव होगा। तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी के बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इफ c ग्रेटर देन 0 मीन c पॉजिटिव आ गई, फिर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, a ग्रेटर देन b है देन ac ग्रेटर देन bc होगा। इफ a लेस देन b हो देन ac लेस देन bc। a लेस देन c है इफ देन रेसिप्रोकल जो है वो उसमें इफेक्ट पड़ेगा, 1 ओवर a फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर b के। नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ a प्लस c लेस देन b प्लस c देन a लेस देन b लिख सकते हैं। अगेन a प्लस b ग्रेटर देन b प्लस c, c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a ग्रेटर देन b लिखा जाएगा। साथ ही एग्जांपल भी है, ये एग्जांपल मीन यहाँ पे 2 प्लस 3 इज लेस देन 5 प्लस 3 एंड 2 लेस देन 5, 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 लेस देन 5। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू multiplication. If AC less than BC and C greater than 0, then A less than 0. Next है if AC less than BC and C less than 0, then A greater than B. If AC greater than BC and C is greater than 0, फिर इसमें कोई इक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, A greater than B रहेगा। If AC greater than BC and C less than 0, C less than 0 हो जाए फिर A less than B हो जाएगा। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास है 4 वाला पार्ट जो हमारे पास गिवन है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। 6 वाला हमारे पास जो गिवन है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और 7 वाला हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9, मीन यहाँ से हमारे पास A 2 है, B 5 है और C 9 है, मीन 2 लेस देन 9। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। फिर लास्ट वन है ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मीन डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 के साथ बोथ को, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा -2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 9 ग्रेटर देन 8। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एक्सरसाइज 1/1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video and don't forget to like this video, click on the subscribe button for more update and let us give your opinion on video in the comments section below.